जय हिंद बच्चों। चलिए आज जो है कि हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। और यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ सर ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अब बाय a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसका वैल्यू आपको बताना है जस्ट 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। क्या आप लोग कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और इसको फटाक से निकाल के देखिए, यानी वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको आप कॉपी में फटाक से इसका वैल्यू निकाल के बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग इसको बढ़िया से समझिए। नहीं हुआ ना सॉल्व? नहीं कर पाए ना सॉल्व? चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग बढ़िया से समझिए। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए अभी हमको एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे। वो फॉर्मूला ये है कि यदि हम लोग जानते हैं, भाई साहब हम लोग जानते हैं, बोलिए क्या सर क्या जानते हैं, कि यदि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, यदि इसका फॉर्मूला पूछे तो आप लोग फटाक से बोलिएगा एकदम, सर इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, दिखाई दे रही है ना? चलिए दिखाई देती होगी। चलिए ये जानते हैं आप लोग। थोड़ा सा कुछ समय के लिए थोड़ा सा कुछ समय निकालिए और सोचिए थोड़ा सा, ठीक है ना, कि यदि इन सभी में, यदि ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, यदि इन सभी में कुछ समय के लिए यदि ए और बी और सी, ए बी सी, क्यूब नहीं, ए बी सी, इन तीनों का सम यदि जीरो, यानी इस तीनों का जोड़, इन तीनों का जोड़ यदि जीरो हो तब क्या हो सकता है। आई मीन मेरा कहने का अर्थ है ए बी सी, इस तीनों को जोड़िए। यहाँ पर देखिए तो आराम से दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यही है सम, ए प्लस बी प्लस सी सम है, ठीक है ना। यदि इन तीनों को कुछ समय के लिए जीरो मान ले, क्या मान ले? जीरो। जीरो मानेंगे नहीं यार, बल्कि ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि जीरो आ जाए, यानी ए बी और सी का जोड़ यदि जीरो आ जाए, तब कंडीशंस क्या हो सकता है, तब इस प्रॉपर्टी का क्या महत्व होगा वो देखते हैं हम लोग। चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये हो गया आपका जीरो। यदि ये जीरो है तो जीरो को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे हम भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यदि इस जीरो से इस पूरे वाले पार्ट को प्रोडक्ट कराए, यानी गुना कराए, तो जीरो से किसी भी चीज को हम लोग गुना करते हैं तो वो क्या होता है भाई, जीरो। आप बोलिएगा गुरुजी जीरो होता है। चलिए हो गया। तो अब देखिए आपको समझ में आया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का ये 3abc जो है इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 3abc। बस यही तक हमको देखना था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है सर 3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी इसका मान क्या हो, जीरो हो, यानी कि ए बी और सी तीनों का सम क्या हो, जीरो हो। समझ में आया? तो चलिए अब इसको देखते हैं। यदि आप इसको देखेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब ऊपर में है, ठीक है। क्या इन तीनों का सम, यानी कि मान लीजिए ये जो है ये ए का काम कर रहा है भाई साहब, ये किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, और ये जो बी माइनस सी है ये किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, और ये जो सी माइनस ए है ये किसका काम कर रहा है, सी का काम कर रहा है। यानी कि ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी, यदि ए बी और सी को जोड़े यदि जीरो आ जाए तो आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं? ये है। तो देखते हैं आता है या नहीं आता है, आता है या नहीं आता है। चलिए यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे तो क्या इसका रूल होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर इधर इधर देखते हैं तो a माइनस बी, ठीक है, प्लस में करेंगे b माइनस सी, प्लस में करेंगे c माइनस ए, इन तीनों को जोड़िए तब क्या हो जाएगा, a से ये वाला एक कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, ये माइनस बी से प्लस बी कटेगा और माइनस सी से प्लस सी कटेगा, इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यही आएगा। चलिए
अब क्या करते हैं, जब ए बी और सी तीनों का सम यदि 0 आ जाता है तब हम इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है भाई 3abc। क्या होता है 3abc, 3 इंटू ए के जगह पर क्या है यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, देखिए यहाँ पर ए के जगह पर है ए माइनस बी। चलिए अब बी के जगह पर बी माइनस सी, बी के जगह पर बी माइनस सी और सी के जगह पर सी माइनस ए है। चलिए अब हो गया सॉल्यूशन। यहाँ नीचे क्या है a माइनस बी, नीचे है a माइनस बी, इधर क्या है गुना में b माइनस सी, इधर क्या है c माइनस ए। अब क्या बस इतना सही करना था, बस आंसर आ गया आपका। देखिए a माइनस बी से a माइनस बी, b माइनस सी से b माइनस सी और c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 3। दैट्स क्लियर। यदि आपको वीडियो समझ में आया, यदि लेक्चर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए।